प्रेम और विश्वास ये भिक्षा में नहीं मिलते, इन्हें अर्जित करना पड़ता है, और वह भी केवल बाह्य आचरण से नहीं, हृदय की पवित्रता से। दिखावे से बने रिश्ते कुछ समय तक जीवित रहते हैं, पर सच्चे प्रेम से बने संबंधों को कोई तूफान भी समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे आत्मा से जुड़ते हैं, शब्दों से नहीं। सामान्यतः लोग बुरे समय में ही मुझे याद करते हैं, पर जो अच्छे समय में भी मेरी स्मृति में बना रहता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। संघर्ष से मत डरो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें अपने भीतर से जोड़ने आया है। जब तुम हर कठिनाई के बाद और अधिक शांत और अधिक दृढ़ हो जाते हो, तब जानो कि तुम अब केवल मानव नहीं रहे, अब तुम मेरे साक्षात अंश बन चुके हो। मत करो यकीन पल भर की मुलाकात पर, क्योंकि जरूरत खत्म होने पर लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने ही साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरा वक्त तुम्हें सिखा देता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी को हंसकर और सुकून से गुजारो। परेशानियां तुम्हें वह सिखाती हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसे दिल पर मत लो। याद रखना, यह उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। पिंजरे में कैद पक्षी की तरह इंसान अक्सर अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह वह अपनी कमजोरियों को भी अनदेखा कर देता है। अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि तुम समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनो। जब परिस्थिति बदलना संभव न हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। अगर किसी में कमी नजर आए तो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। जीवन में हर अनुभव, हर सुनी हुई बात और हर संभाली हुई चीज का महत्व है। ये सब किसी न किसी दिन तुम्हारे काम आएंगे। घमंड और अहम का कोई भविष्य नहीं है। घड़ी में फूल नहीं, कांटे होते हैं, यह याद रखो, क्योंकि समय हमेशा जख्म देता है। पाप की कमाई कभी फलदायक नहीं होती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, उन्हें समय आने पर तुम दिखा सकते हो कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी निभा लो, जो गद्दारी की फितरत रखते हैं वे नहीं बदलते। सब कुछ मिलने के बाद भी सब्र न होना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ सके। दौलत कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जमीर बेचने की कीमत बहुत बड़ी होती है। जीत की आदत अच्छी है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही सच्ची जीत है। रिश्तों को चंदन की तरह बनाओ, चाहे टुकड़े हो जाएं, लेकिन उनकी सुगंध हमेशा बनी रहनी चाहिए। बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सोच समझकर बोलो, समय की कद्र करो और भरोसे को कभी मत तोड़ो। जो हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वे हमेशा पवित्र होते हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। मुझे कोई क्या ही आजमाएगा, मेरा सब्र मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय था, क्योंकि जो चला जाता है वह कभी वास्तव में अपना था ही नहीं। लोग मिलते हैं कहानियां बनकर और दिल में बस जाते हैं निशानियां बनकर, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे केवल यादों में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी हम किसी को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, लेकिन नियति उसे दूर ले जाती है। कुछ रिश्ते ऊंचे मुकाम रखते हैं जहां प्रेम से अधिक आत्मसम्मान मायने रखता है। यदि हमसे बढ़कर तुम्हें कोई और मिला है तो तुम सच में खुशनसीब हो, क्योंकि हर किसी को ऐसा प्रेम नहीं मिलता जिसमें कोई अपना सब कुछ भूलकर किसी के लिए जीने को तैयार हो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे अपने होने से भी छुट्टी चाहिए। वह बेटी, मां, पत्नी किसी भी भूमिका में नहीं रहना चाहती, उसे केवल खुद से दूर जाने का मन करता है। यह भावनात्मक थकान है जो केवल आत्मिक शांति से ही मिट सकती है। जब कोई तुम्हें नहीं समझ रहा हो तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि समय के साथ ही समझ में आती हैं। अपने मन की किताब हर किसी के सामने मत खोलो, केवल उन्हीं के सामने अपने विचार रखो जो तुम्हें पढ़ने के बाद समझ सकें, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारी भावनाओं की कद्र भी नहीं करेगा। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और थोड़े थोड़े तुम,
शुरुआत में हर चीज हमें प्रेरित करती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और संकल्प ही हमें आगे ले जाता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई नापते रहते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। पर याद रखना, किसी भी संबंध की सच्ची शक्ति उसकी गहराई में होती है, न कि उसके आकार में। किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीदों के साथ खुद भी टूट जाओ, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करती है। जब तक तुम्हारी जरूरत होगी, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, तब वे तुम्हें भूलने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो, अपने जीवन को अनुशासन और धैर्य से संवारो, और केवल उन्हीं रिश्तों में निवेश करो जो सच्चे और गहरे हैं। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रयास करता है और ईमानदारी से अपने कर्म में रमा रहता है, तब ब्रह्मांड उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता है। सहायता ईश्वर की होती है, लेकिन वह मनुष्य, परिस्थिति, संयोग या स्वयं तुम्हारे भीतर छुपी हुई असीम शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए भरोसा बनाए रखो, यह जानकर कि जो पूरी निष्ठा से चल रहा है वह अकेला नहीं होता। खुश रहने के लिए ना तो महल चाहिए, ना ही दौलत का ढेर। सच्ची खुशी वहां होती है जहां भीतर सुकून हो। यह सुकून तब आता है जब तुम्हारे विचारों में शांति हो, जब तुम्हारे संबंधों में पारदर्शिता हो, और जब तुम्हारा जीवन बाहरी दिखावे से नहीं आंतरिक संतोष से भरा हो। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। जो जिद कभी अहम लगती थी, वही आज सब्र का रूप ले चुकी होती है। पहले जो चाह हर कीमत पर चाहिए होती थी, अब उसके स्थान पर समझ और स्वीकार ने जगह ले ली है। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। यही जीवन है। यह वह यात्रा है जहां हर भूमिका में एक अलग परीक्षा है और हर क्षण में एक नया सबक छुपा है। बदलाव कभी सहज नहीं होता, वह खींचता है, रुलाता है और पुराने को पीछे छोड़ने को मजबूर करता है। लेकिन यही परिवर्तन आत्मा को नया आकार देता है। यही पीड़ा भविष्य की शक्ति बनती है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि समय हर बल का सर्वोच्च निर्णायक होता है। जो आज अजेय प्रतीत होता है, समय के हाथों झुक जाता है, और जो आज निर्बल लगता है, वही समय के साथ तपकर तेजस्वी हो उठता है। इसीलिए विनम्रता ही वह आभूषण है जो शक्ति को गरिमा देता है। एक सच्चा साथी वह होता है जो केवल सफलता में नहीं, संकट में भी तुम्हारे साथ ठहरे। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, पर यदि वह मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें संवारने वाला हृदय सच्चा और समझदार हो तो वे फिर से जुड़ सकते हैं। हर संबंध में कभी न कभी टकराव आएगा, क्योंकि जहां जीवन है वहां मतभेद स्वाभाविक हैं। लेकिन जब संबंध दिल से बनाए जाते हैं, तब वे घाव के बाद भी जीवन देते हैं। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो, तब भी हर मनुष्य को एक ही दृष्टि से मत देखो। धैर्य रखो, शांत रहो और समय के प्रवाह को समझो, क्योंकि जीवन में जो भी घटता है वह केवल घटने के लिए नहीं होता, वह सिखाने के लिए आता है। कई बार हम उतावलेपन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारी दिशा को भटका देते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी देर ठहरें, सोचें और हृदय से समझें, तो वही समस्याएं समाधान की राह दिखाने लगती हैं। समस्याएं स्थायी नहीं होती, उन्हें भी समय के साथ झुकना होता है। जो आज एक बड़ा संकट लग रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा उसकी अपनी होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कोई देर से पहुंचता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो धीरे पहुंचा वह असफल है। मंजिल तब भी मूल्यवान रहती है जब वहां देर से पहुंचा जाए, यदि यात्रा ईमानदारी और संकल्प के साथ की गई हो। जो धीरे चलता है वह अक्सर स्थायी होता है, और जो भीतर से सधा होता है वही तूफानों के बाद भी अडिग खड़ा रह सकता है। अपनी यात्रा को किसी और से मत तोलना, क्योंकि हर आत्मा की दिशा और गति अलग होती है। तुम बस चलते रहो, अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपने सत्य के साथ। समय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो, और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। आंसू केवल हमारी आंखों से बहने वाली बूंदें नहीं हैं, वे हमारी भावनाओं और हमारे भीतर छिपे सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी ये आंसू हमारी सबसे सच्ची पहचान बन जाते हैं। इंसान ने जानवरों को उनकी चालाकी और मूर्खता से तोलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद ही अपने स्वभाव में चालाक, घटिया
या खतरनाक हो जाता है। मंजिलें हमारे सामने थीं, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त थे कि खुद अपनी मंजिल को देखना भूल गए। दस्तक और आवाजें केवल कानों के लिए होती हैं, लेकिन जो रूह को छू जाए उसे खामोशी कहते हैं। हमारी शख्सियत अक्सर एक सादे पन्ने जैसी होती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली संपत्ति दौलत नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई और हमारे कर्मों की ईमानदारी है। अगर हम दूसरों से सबक लेना चाहते हैं तो उन परिंदों से सीखें जो कचरे में भी अपना दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत राह पर चलने से रोकता है तो यह समझ लेना कि आपके भीतर का इंसान अब भी जीवित है। आपने जीवन में कई समझौते किए होंगे, लेकिन अगर आप आज खुश हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपने दूसरों की गलतियों को माफ करना और नजरअंदाज करना सीखा है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी नींद सुकून से भरी होती है। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी गरिमा और सच्चाई को बचाना। अगर बहस में किसी की पोल खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ। सम्मान का मूल्य घमंड से कहीं ऊपर है। हमारी औकात केवल एक कफन तक ही सीमित है। चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। दुनिया को झूठे लोग भले ही भा जाते हों, लेकिन सच्चाई बोलने वाले अक्सर अपनों की नाराजगी झेलते हैं। जीवन में सुख और दुख खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। किसी को उजाड़ कर बसने में खुशी नहीं होती और किसी को रुलाकर हंसने से आत्मा कभी शांत नहीं होती। समय हमेशा बदलता है। जो आज बुरा है, कल उसका स्थान एक नया और उज्जवल सवेरा लेगा। आप क्या हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या है यह सबसे अधिक मायने रखता है। आपका अतीत आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य आपके कर्मों में छिपा है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलना ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। जो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, वे यह भूल जाते हैं कि केवल एक चोट की जरूरत होती है। यदि चोट उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं। क्योंकि जो संबंध केवल जरूरतों पर टिके होते हैं वे समय के साथ ढह जाते हैं। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें कभी पराया नहीं किया, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। अपेक्षाएं संसार से मत रखो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। उम्मीद केवल उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखो, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जिसे तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहे, यह आवश्यक नहीं। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। केवल हाथ पकड़ना ही काफी नहीं, बल्कि उस हाथ को सच्चाई और समर्पण के साथ थामे रखना ही सच्चा प्रेम है। जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते, वही सबसे पहले भूल जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। यहां शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। तमाशा लोग नहीं बनाते, हम स्वयं बनाते हैं। जब हर किसी को अपनी कमजोरियां बताने लगते हैं, कुछ बातें अपने तक रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी तारीफ करे, लेकिन यह इच्छा पूरी केवल अंतिम संस्कार वाले दिन होती है। इसलिए प्रशंसा की भूख मत रखो, बल्कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएं। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है? मैंने कहा, जो समय अपनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वही असली जिंदगी है। इसलिए जीवन को केवल बिताओ मत, उसे प्रेम, सच्चाई और अपनत्व से जियो। क्योंकि जो प्रेम और आत्मीयता से भरा होता है वही वास्तव में जीता है। लोगों के लिए यह अभी भी सपना है, क्योंकि आज जिस्म में जान है तो देखती नहीं है लोग, और जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटाकर देखेंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी से जीना चाहिए। समझो, जो हमें मिल रहा है वह एक उपहार है, और जब यह चला जाएगा तो हम उस समय की कद्र करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन हम न तो सही में जी रहे हैं न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यह सत्य है कि आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस करते हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। तन्हाई हमें खुद से मिलने का समय देती है।
जबकि झूठे रिश्ते सिर्फ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है। जब हम अपने डर को समझकर उस पर विजय पा लेते हैं तो वह डर कभी हमारे रास्ते में नहीं आता। उनसे दूरी बना लो जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यह नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन उनका नजरिया और तरीका आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं हो सकता। गुरु आपको वह सिखाता है जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है और हर व्यक्ति की अपनी सीखने की गति होती है। यह मसला नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि यह मसला है कि उनका तरीका या दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं था। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज के बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं बल्कि सीधे रूह पर लगती है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से अपने कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सूखा नहीं सकेगी समुंदर को। जब हम अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हर आदमी सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। यह दिखावे और बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे कार्यों और हमारी सोच से होती है। कौन तुम्हारा हाथ थामेगा और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि जब कोई साथ न भी दे तब भी तुम अपने जीवन की बागडोर मजबूती से थामे रखो। जीवन को इस तरह मत जियो कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, क्योंकि वह जीवन तुम्हारा नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं का होगा। जीवन ऐसा जियो कि जब प्रभु तुम्हारी ओर देखें तो मुस्कुराकर कहें, यह आत्मा मेरे होने को समझ गई है। जब तुम अपने होने की सुंदरता को स्वीकार करोगे तब सुख तुम्हें ढूंढते आएंगे। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना आत्मा की रक्षा है। ऐसे लोग हर समाधान में भी समस्या खोजते हैं और उनकी ऊर्जा तुम्हारी आशा को खा जाती है। जीवन की दिशा वही तय कर सकता है जो अपने भीतर प्रकाश लेकर चलता है, और वह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो। सफलता किसी शोर में नहीं, वह उस मौन में जन्म लेती है जहां केवल प्रयास होता है, दिखावा नहीं। अपने रास्ते स्वयं बनाओ और उस पर तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल सामने झुककर तुम्हारा स्वागत न कर ले। संघर्ष से डरना आत्मा को पीछे ले जाता है। जो जीवित है वह संघर्ष करता है, और जो सच में जी रहा है वह हिम्मत नहीं छोड़ता। ख्वाहिशें हों, हजार हों, लेकिन उनका भार मत बनने दो, उन्हें पंख बनाओ। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन हर कोशिश तुम्हें अपने आप से जोड़ देगी। कोशिशें ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं, और जब आत्मा सच्ची लगन से प्रयास करती है तब समय को भी झुकना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो व्यर्थ रोष मत पालो। लोग उसी वृक्ष को पत्थर मारते हैं जो फलदार होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है, बल्कि यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों को भी चाहिए, चाहे वह प्रेम हो, गुण हो या क्षमता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म से है, किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं। भगवान, समय और परिस्थिति, इन तीनों का स्वभाव परिवर्तनशील है। केवल आत्मा अपरिवर्तनीय है। इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही कभी किसी को छोटा समझो। तुम सामर्थ्यवान हो सकते हो, लेकिन समय सबसे बड़ा सामर्थ्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह तुम्हारे आज से जन्म लेगा। इसीलिए अहंकार से नहीं, नम्रता से चलो। रिश्तों से एक बात हमेशा याद रखो, जहां तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो, वहीं से वह व्यक्ति तुम्हें हल्का समझने लगता है। प्रेम करो लेकिन अपनी आत्मा को मत खो। सम्मान दो लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। हर भाव को बांटो, पर अपनी पहचान बांटने से पहले सोचो। जो स्वयं को पहचान लेता है वही सही अर्थों में दूसरों को समझ सकता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब ध्यान कर्म पर होता है तब सफलता स्वयं मार्ग बना लेती है। तुम बस अपने भीतर स्थिर रहो। जब तुम्हारा मन अपने पथ से विचलित नहीं होगा तो कोई भी शक्ति तुम्हारी विजय को नहीं रोक सकती। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन यदि तुम भीतर से निर्मल हो
तो हर चुनौती तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगी। जब तुम अपने सत्य, धैर्य और प्रेम को दूसरों पर लुटाने लगते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब वे तुम्हें मूर्ख समझने लगते हैं। जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ सकता है जहां तुम्हें सब कुछ पसंद हो, परंतु किसी भी चीज की चाहत न रहे। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता, इसलिए दूसरों से वही अपेक्षा मत रखो जो तुमने उनके लिए किया है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि जहां तुम्हारी कद्र न हो, वहां से मौन होकर स्वयं को दूर कर लो। अक्सर सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जो शुरुआत में प्रेम और अपनापन दिखाते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और परिश्रम के बिना लगाई गई आशा, इन दोनों का परिणाम केवल धोखा ही होता है। इसलिए धैर्य रखो, परखो और फिर निर्णय लो। लोग यह तो चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, परंतु यह कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ जाओ। इस संसार में हर किसी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि किसी का हुनर छुप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक तुम असफलता का साहस नहीं रखते। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर सपनों की ज्वाला बुझ गई तो इसका अर्थ यह होगा कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। और अंत में यह स्मरण रखना, शोर करने वाली हवाएं सदा अस्थिरता लाती हैं, लेकिन जो मन स्थिर रखता है वही वास्तविक शांति और शक्ति को प्राप्त करता है। जब तुम खुद से बहस करते हो तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन जब दूसरों से बहस करते हो तो केवल और सवाल खड़े हो जाते हैं। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, इंसान उतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए गिर सकता है। आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान अपनी सस्ती सोच और व्यवहार के कारण सस्ता हो गया है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं होती। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन दिखा देता है। कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। भिखारी भी कमाता है, लेकिन आत्मसम्मान से। इज्जत और मोहब्बत कभी याचना से नहीं मिलती। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। बुरा वक्त तुम्हें दर्द नहीं देता, बल्कि उस वक्त साथ छोड़ने वाले लोगों का व्यवहार सबसे बड़ा घाव देता है। बुरा वक्त जरूरी है, क्योंकि यह अपनों में छुपे गैरों को उजागर करता है। जो लोग केवल बुराई देखते हैं वे आम लोग हैं, लेकिन जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं वे खास लोग हैं। मदद भी अजीब चीज है। अगर तुम मदद करते हो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद नहीं करते तो वे इसे हमेशा याद रखते हैं। दिल और भरोसा तोड़ने की बजाय किसी का रिकॉर्ड तोड़ो। भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाना कठिन है, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि ईश्वर की महिमा कर्मों में ही प्रकट होती है। दुनिया में 4 चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और इंसान का मन। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, उन्हें अपनी खुशियों का हकदार मत बनाओ। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी केवल तभी होती है जब तुम खुद के लिए कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। जो तुम्हें कमतर समझते हैं उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। हार मानकर मत बैठो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सजा या पुरस्कार तय करते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। खुशियां भले ही थोड़ी देर के लिए दूर लगें, लेकिन अपनी संगत और सोच पर ध्यान दो। संगत का प्रभाव गहरा होता है। यह तुम्हें या तो ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या तुम्हें नीचे गिरा सकती है। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते, लेकिन जो भी तुमसे छीना जाता है वह केवल इसलिए ताकि ईश्वर तुम्हें उससे बेहतर दे सके। वह तुम्हारा बुरा तुमसे भी बेहतर जानता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता है। बुरा वक्त आए तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छे वक्त में भी उसे याद करते हैं। यही सच्चे भक्त की पहचान है। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जो तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह कलयुग है, इसलिए यह उम्मीद छोड़ दो कि कोई बिना मतलब के तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखो जो केवल तुम्हारा हो, अपनी आत्मा, अपना स्वाभिमान। सच यही है कि झूठों के साथ भले बुरा ना हो, लेकिन सच्चे लोग अक्सर चोट खाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ते हैं, वे अंततः अपनी ही किस्मत को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है
यह चोट तुम्हें अपनी असली ताकत और अपने व्यक्तित्व का एहसास कराती है। दूसरों पर मरने से बेहतर है कि तुम अपने लिए जीना सीखो। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जब अंदर बहुत शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन वही चमकता है जो तराशने की कठिनाई सहता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो। याद रखो, तुम्हारे अंदर अपने हालात बदलने का दम है। हम सफर चाहे गरीब हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी तो सहन की जा सकती है, पर बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना असंभव होता है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलटता है, उस पर भरोसा मत करना। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने बहुत कम लोग होते हैं। दर्द सहने की एक सीमा होती है, जब वह सीमा पार हो जाती है तो इंसान खामोश हो जाता है। फिर न वह शिकायत करता है, न उम्मीद रखता है। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कभी ना हो पाती। वक्त तुम्हें सिखाने के लिए आता है। जो तुम्हें खोते हैं वे पछताते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहते हैं उन्हें सच्चे रिश्तों का मूल्य समझ में आता है। जब आप अपने विचारों और शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो आप खुद को एक अनमोल खजाना बना लेते हैं। दूसरों की बातों से परे जाकर खुद पर विश्वास करना ही जीवन की असली ताकत है। यह याद रखें कि जीवन का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी राह पर दृढ़ता से चलते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने हक को अपनी ही हाथों में रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरों को अपनी भावनाओं पर अधिकार देना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और अपनी ताकत को जानो। कभी भूलिए मत कि सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती, और जीवन में जो कुछ भी सबसे जरूरी है वह है प्यार और रिश्तों की सच्चाई। परिवार के बीच सिर्फ दिल से बात करो, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। जब बात दिल की हो तो समझदारी से काम लो और प्यार से अपनी बातें रखो, क्योंकि खामोश रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। कभी कभी रिश्तों में अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार दिल से जुड़े रिश्तों को खत्म कर देता है। जो लोग खुद को हर हाल में दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो लोग हमारे सामने हंसते हैं वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी में सच्चाई यह है कि जो लोग हमें धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें ऐसी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। जीवन में जो मोहब्बत दिल से होती है वह कभी अधूरी नहीं रहती। अगर हम दिल से किसी से प्यार करते हैं तो वो हमेशा सच्चा रहता है। हर मुश्किल में हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। जैसे कांटे पर जीना कठिन है, वैसे ही जीवन में हर एक का संघर्ष होता है। लोग अक्सर दुख में रहते हैं, लेकिन वही लोग मजबूत बनते हैं। जीवन में हमें अपने हौसलों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं जो ना तो पूरी तरह साथ रहते हैं, ना ही अलग हो पाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अहंकार से बने होते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरनी होती है। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। अगर उनसे सीखो तो वे सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर न सीखो तो वे सागर बनकर तुम्हें डुबो देती हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम चढ़ना चाहते हो या डूबना। तारीफ सुनकर खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदियां बहती हैं। आत्मविश्वास असाधारण बनने की कुंजी है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो अपने भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानते हो। यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करता है। अधूरी बातें और अधूरे रिश्ते भी अपने भीतर एक गहराई रखते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी में ही भावनाएं पूरी हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरें सब कुछ तय करती हैं, उन्हें याद दिलाओ कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है। भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनता है। दूसरों पर भरोसा ज्यादा करने से वह कमजोरी बन सकता है। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है।
जिन्होंने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाओ। जो भी रिश्ता निभाओ, ईमानदारी से निभाओ। विरोधी कहलाना मंजूर हो सकता है, लेकिन गद्दार कभी मत बनो। ज्ञान और शक्ति का उपयोग करना सीखो। वहीं से उठकर चल दो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती। बोलने से ज्यादा करके दिखाने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया सुनने के बजाय देखने में यकीन रखती है। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलत फहमियां करती हैं। नफरत और गुस्सा भी बोझ हैं, इन्हें छोड़ दो। और जब कोई रिश्ता अपना हिस्सा न रहे तो उससे अलग हो जाना ही सच्ची मुक्ति है। अपनी समस्याओं का हल खुद निकालो। तुम्हारी भूख तुम्हें ही मिटानी होगी, किसी और के खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो जान लो तुम्हारे पास खुद और ईश्वर का साथ हमेशा है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। अपने फैसलों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तुम जमाने की नजर में चुभने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह कठिनाइयों और संघर्षों के माध्यम से हमें बेहतर बनाता है। तुम्हारा दर्द केवल तुम और ईश्वर समझते हैं, इसलिए दूसरों की चिंता करना छोड़ो। वही ईश्वर तुम्हारा असली साथी है, जो तुम्हें बिना शर्त समझता है। संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाए और हर अनुभव तुम्हें श्रेष्ठ बनाए। यही जीवन का सार है। जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उनका महत्व समझने की जगह उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और जब जिंदगी चोट देती है तब हमें उनकी याद आती है। इंसान बाहर से शांत, सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ सहता है। मुस्कान के पीछे आंधियां होती हैं, और हर मजबूत इंसान के पीछे अनगिनत टूटी हुई रातें। कुछ रिश्तेदार भी राजनीति की तरह होते हैं। तुम लाख अच्छा कर लो, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका काम ही विरोध करना है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी साफ क्यों ना हो। उन्हें बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उनसे खुद को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी में दो ही चीजें बार बार रुलाती हैं, बेहद करीब के लोग और बेहद गहरे हालात। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका आशय साफ होता है, तुम उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। रिश्ते जहां समय के लिए बहाने बनने लगे, वहां आत्मसम्मान पहले रखो। घमंड में मत जियो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भ्रम में मत रहो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। इसलिए जब सेवा करो तो उसमें उम्मीद मत रखो, क्योंकि इस संसार में किया गया हर सच्चा कार्य सिर्फ परमात्मा के लेखे में दर्ज होता है, इंसानों की स्मृति में नहीं।